नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हम आपको बाबा बैजनाथ धाम, जो बैजू नाम के भी प्रसिद्ध है, बैजूनाथ धाम, इसके बारे में छोटी सी कहानी आप लोग को बताते हैं। इसमें पता है कि आप लोग को सबको पता होगा, इतना प्रसिद्ध सनातन धर्म की पवित्र मंदिर है, जिसे बताया जाता है कि बाबा विश्वकर्मा ने ही इन्हें बनाया था एक रात में। जगन्नाथपुरी, देवका, सूर्य मंदिर, बाबा बैजनाथ धाम के बारे में। लेकिन तब भी हम आप लोग के साथ एक छोटा सा जानकारी शेयर करना चाहते हैं। हर हर महादेव, बोलबम की नारा है, बाबा एक सहारा है। भारत वर्ष पावन धरती पर स्थित बाबा बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसे बाबा धाम, बैजनाथ धाम या बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विराजमान भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले और दुख हरने वाले माने जाते हैं। रावण की तपस्या और शिवलिंग की कथा पुराणों के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। तो रावण बोला कि प्रभु, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ, और इससे बड़ा वरदान क्या करूँ कि आपको वहाँ मैं अपने साथ रखूँ और पूजा पाठ करूँ। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन एक शर्त है, मार्ग में मुझे कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि एक बार मुझे रख दिया तो मैं वहाँ स्थापित हो जाऊँगा, तो मैं उसके बाद आपके साथ जा नहीं पाऊँगा। रावण प्रसन्न होकर शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। यह देखकर देवता चिंतित हो उठे। यदि भगवान शिव लंका चले जाते हैं तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। कहा जाता है कि माता गंगा रावण के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसी मार्ग में भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे विचरने लगे। रावण को लघुशंका की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप में वहाँ पर टहल ही रहे थे, दिखाई पड़े रावण को। तो रावण ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया कुछ समय के लिए शिवलिंग को पकड़ लीजिए, मैं अभी लौटता हूँ 2-4 मिनट में, लघुशंका करके। ब्राह्मण ने कहा, मैं वृद्ध हूँ, अधिक देर तक नहीं संभाल पाऊँगा, 2-4 मिनट तो मैं देख लूँगा। रावण ने कहा, ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही आऊँगा, और चला गया। लेकिन उसकी लघुशंका समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर ब्राह्मण रूपी विष्णु ने कुछ समय बाद शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग उठाने का भरसक प्रयास किया। उसने पूरी शक्ति लगा दी, किंतु शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तब उससे भगवान शिव का वचन याद आया कि जहाँ एक बार रख दिया जाएगा वहाँ से वो नहीं उठेंगे। क्रोध में आकर रावण ने शिवलिंग को दबाने और हिलाने का प्रयास किया, किंतु वह सफल रहा। अंततः हुआ भगवान शिव को प्रणाम कर लंका वापस लौट गया। बैजू भक्त की भी अद्भुत कथा आता है कि समय बीतता गया, घने जंगलों के बीच स्थापित उस दिव्य शिवलिंग का रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था। उसी क्षेत्र में एक सरल हृदय ग्वाला रहता था, जिसका नाम बैजू था। वह प्रतिदिन अपनी गायों को चराने जंगल ले जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी एक गाय रोज जंगल के एक स्थान पर जाकर स्वयं अपना दूध धरती पर अर्पित कर देती है। बैजू को आश्चर्य हुआ, कितना कठोर वन में गाय घर आकर दूध क्यों नहीं देती। अगले दिन वह गाय के पीछे पीछे गया। उसने देखा कि गाय एक विशेष स्थान पर खड़ी होकर अपना सारा दूध अर्पित कर रहे हैं। यहाँ खुदाई करने पर एक पत्थर जैसा शिवलिंग दिखाई दिया। बैजू उस रहस्य को नहीं समझ पाया। धीरे धीरे उसने नियम बना लिया कि प्रतिदिन उस पत्थर के पास अवश्य जाएगा। कहा जाता है कि वह प्रतिदिन वहाँ उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता था और उसे कभी भूलता नहीं था। एक दिन वह भूलवश सीधे भोजन करने बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि आज वह उस पत्थर के पास नहीं गया है। वह तुरंत उठकर दौड़ पड़ा। गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही बैजू वहां पहुंचा, उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए।
भगवान बोले, हे बैजू, मैं तुम्हारी सरल भक्ति और निष्ठा को अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस निर्जन वन में भी तुमने मुझे कभी नहीं भुलाया। मांगो वरदान। क्या वरदान मांगना चाहते हो? बैजू ने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं तो एक साधारण ग्वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि वरदान क्या मांगा जाता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज से यह धाम स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरा नाम नाथ और तुम्हारा नाम बैजू। संसार मुझे यहाँ बैजूनाथ या बैजनाथ के नाम से जानेगा। जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से यह पवित्र धाम बाबा बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रावणी मेला की यात्रा के महिमा। हर वर्ष श्रावण मास में लाखों कवड़िए बिहार के अजयगिरीनाथ मंदिर क्षेत्र से गंगा तट से पवित्र गंगा जल भरते हैं। सुल्तानगंज की विशेषता यह है कि यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती है। भक्त बोल बम और हर हर महादेव के जब घोष के साथ लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा करके देवघर पहुँचते हैं और बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि बाबा के दर्शन के साथ साथ बासुकीनाथ का मंदिर के दर्शन करने से यात्रा पूर्ण मानी जाती है। देवघर में भक्त भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश तथा भगवान विष्णु के स्वरूप के दर्शन करते हैं, जो ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे उस समय विचर रहे थे, जो भगवान शंकर को वहाँ पे स्थापित करने में मुख्य योगदान बताया जाता है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप धारण कर शिवलिंग को स्थापित किया था। कथा का संदेश। बाबा बैजनाथ धाम की कथा हमें सिखाती है कि भगवान को शक्ति, धन और अहंकार से नहीं बल्कि निष्ठकपट भक्ति पाया जा सकता है। रावण के पास अपार शक्ति थी, परंतु बैजू के पास सरल हृदय था। अंततः भगवान ने बैजू को भक्ति का अमर कर दिया। जो भक्त सच्चे मन से बाबा बैजनाथ का स्मरण करता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। बोल बम, हर हर महादेव।